नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र को वराह मिहिर ने 3 भागों में बांटा है। एक तो है तंत्र, होरा और संहिता। याद रखना, छोटे प्रश्न में आ सकता है कि ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता ऐसे 3 भागों में किसने बांटा है, तो वराह मिहिर। वराह मिहिर खगोलवेत्ता भी थे और ज्योतिष शास्त्र भी थे। उन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी याद रखना, वराहमिहिर ने बृहद संहिता नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने अवकाशीय ग्रहों के बारे में और उस पर से मनुष्य के भविष्य पर होने वाले जो प्रभाव है, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग जो वर्ग है, जो हमारा राशि है, जो सभी प्राणियों के नाम पर से ये हम सब जानते हैं, जैसे कि वृषभ है, सिंह है, और विवाह समय तथा कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई वगैरह प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह की निपुणता रखते थे। तो वराहमिहिर ने जो अपना पुस्तक लिखा है बृहद संहिता, उन्होंने उसमें जो ग्रह, अभी हम आपने भी सुना होगा कि मंगल किसी को ये मतलब परेशान करता है, तो उनकी परिस्थिति ऐसी है कि शनि मतलब उसको ये करता है, ये सुना होगा। तो ग्रहों का प्रभाव भी मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। बाद में कोई भी अच्छा प्रसंग हो या पहले के कोई अच्छा काम करते हैं, पहले के समय में प्रजा कल्याण के लिए कुआं, तालाब, बावड़ी तो वो बनवाते थे। तो भी अभी भी कोई भी बिल्डिंग या कोई संस्था का ये होता है शिलान्यास, तो भी खात मुहूर्त करते हैं। मतलब उसका शुभ मुहूर्त निकाल के ही उसका शुभारंभ करते हैं। तो वो हमारे यहाँ पहले से ही किया जाता था, तो उस पर भी हमें गर्व होना चाहिए। अभी हम देखेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। अभी आजकल भी आपने सुना होगा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस तरह कमरा होना चाहिए, किचन होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। तो अभी हमारे प्राचीन काल में ही हमारे जो ऋषि मुनि है वगैरह ने भी ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही चलते थे। तो प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही अविभाज्य अंग है। ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है जिसकी गणना, महत्ता और प्रशंसा विश्व के अन्य देशों में भी स्वीकृत रही है। अभी आपने ये कोरोना का जो चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि जो अमेरिका का जो राष्ट्र प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप है, उसने भी हमारे भारतीय संस्कृति के जो हम ओम द्योम शांति शांति मंत्र जो बोलते हैं, तो वो हमारी जो पवित्र मंत्र है उनकी पूजा उन्होंने वहाँ रखी थी। तो सोचो कि ये हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे श्लोक है वगैरह को विश्व के देशों ने भी स्वीकार किया है। तो प्राचीन भारत में अभी वास्तुशास्त्र में किसने योगदान दिया है, छोटे प्रश्न में आ सकता है। तो ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, ये सारे ऋषि मुनि का नाम है। और विश्वकर्मा, वो आप जानते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। जैसे विद्वानों का वास्तुशास्त्र में विशेष योगदान है। अभी वास्तुशास्त्र में रहने की किस किस में वास्तुशास्त्र का हम प्रयोग करते हैं, तो हमारे रहने की जगह घर है, मंदिर है, महल है, अश्वशाला पहले के समय में जो होती थी, किला है, शस्त्रागार, ये पहले समय की बात है कि युद्ध के लिए जो शस्त्र रखते थे वो शस्त्रागार, और नगर वगैरह की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना आदि सिद्धांतों की जानकारी ये वास्तुशास्त्रों में दी गई है। और बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र का भी उल्लेख है। तो 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभा ने वास्तुशास्त्र का पुनरुद्धार किया था। याद रखना, मेवाड़ के राजा कुंभा ने वास्तुशास्त्र का यानी उसको पुनरुद्धार यानी फिर से उसमें कुछ नए संशोधन किए थे। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों का प्रथम स्थपति विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी
तो वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले, जो 8 भागों में बांटा है, उसका प्रथम देव है वो स्थपति विश्वकर्मा है। यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाई दे कि देवों के प्रथम स्थपति विश्वकर्मा, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। तो उन्होंने वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी कौन सी करनी है, उसका आकार कैसा रखेंगे, उसकी रचना, कद, छोटा बड़ा, वस्तुओं की कहाँ कौन सी रखेंगे, देव मंदिर किस तरह बनाएगा, ब्रह्म स्थान यानी जो ब्राह्मणों के लिए होता है, भोजन कक्ष, शयन कक्ष जो बेडरूम हम बोलते हैं, आदि विविध स्थानों की जानकारी दी गई होती है। और वास्तुशास्त्र के दृष्टि बिंदु में परिवर्तन आया है, उसे विदेश में भी स्वीकृति मिली है। देखो हमारे देश में तो हम वास्तुशास्त्र का उपयोग करते ही अपना घर बनवाते हैं, घर में कौन सा कमरा, कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है वो करते, पर वो भारत में ही नहीं विश्व के देशों में भी इस हिसाब से लोग करते हैं। तो सोचो कि हमारे देश में जो ज्योतिष शास्त्र है जो है वो विदेश के लोग भी उसको अपनाते हैं। तो प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में स्वीकार्य किया गया है। भारत ने तो किया ही है पर विश्व ने भी उसको स्वीकार किया है। आप सोचो कि शून्य कि उसकी खोज विश्व के कोई अन्य देश ने नहीं की, हमारे भारत देश ने की, तो उस बात पर भी हमें गर्व होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है, जो हम बार बार नवी से पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें धर्म और विज्ञान, धर्म में भी मानते हैं और हम विज्ञान में भी प्रैक्टिकली उसका उपयोग करते हैं। परंपरागत आदर्श, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हमें जो संस्कार मिले हैं, व्यावहारिक ज्ञान, हमें रोज बरोज के जीवन में जो अपने ज्ञान का जो हम उपयोग करते हैं, और जो समझ है, ये सबका सुंदर समन्वय हुआ है, जो विश्व के बहुत कम देशों में है। अभी विश्व के कई देश देखो कि वो भले तरक्की में आगे हैं, लेकिन वहाँ के देश के जो लोग हैं उनमें न संस्कार है और न कोई संस्कृति है। अपनी संस्कृति में सहिष्णुता और समानता, यानी हम सभी धर्मों का आदर सत्कार करते और सभी लोग मिलजुल कर रहते, समानता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में वैविध्य होने पर भी, क्योंकि हम देखते कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन आदि सभी धर्म के लोग रहते, सबके जीवन जीने की जो रीति है वो अलग अलग है, फिर भी सब में एकता का दर्शन होते हैं, सब मिलजुल कर रहते, सब में भाईचारे की भावना है और विविधता में एकता, ये हमारी भारतीय संस्कृति का लक्षण है। वो तो आपको 8वीं 7वीं कक्षा से खाली जगह एमसीक्यूज में भी बहुत बार आता है कि विविधता में एकता, ये हमारी भारतीय संस्कृति का लक्षण है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। विविधता में एकता में सभी हमने देखा कि हमारे देश में जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी सब एक दूसरे के धर्म के त्योहारों को मनाते, एक दूसरे के रीति रिवाजों को मनाते, एक दूसरे के खोराक है, पोशाक है, आवास है, उनके परंपराएं, मान्यताएं हैं, वो सब एक दूसरे की अपनाते हैं और सब एक दूसरे के त्योहार में, रीति रिवाज में शामिल भी होते हैं। तो ये विविधता में भी एकता बताता है। यहाँ पर हमारा ये लेसन पूरा होता है। आप लोगों को स्वाध्याय करना है और सारे बड़े क्वेश्चन, वास्तुशास्त्र तो पूरा टॉपिक, खगोल शास्त्र तो पूरा टॉपिक इस तरह लर्न करना है। आपको पहले भी बताया कि 4 मार्क्स का बड़ा वाला क्वेश्चन परीक्षा में उसी में से आता है। ओके।